नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। शालखन मुर्मू ने कहा, बिरसा मुंडा व सिदो कान्हू मुर्मू के वंशजों के लिए 100 करोड़ का 2 ट्रस्ट गठन करवाएं राष्ट्रपति। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि शहीद भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू मुर्मू के वंशजों के लिए 2 अलग अलग ट्रस्ट का गठन किया जाए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम 100 करोड़ का अंशदान देकर उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाए, ताकि उनके वंशजों को सम्मान, न्याय और सुरक्षा मिल सके। शालखन मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति 14 और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने झारखंड पधार रही है। आपके प्यार और आशीर्वाद से झारखंड आगे बढ़े, महान वीर शहीदों का सपना अबुवाक दिसोम अबुवाक राज सच हो सके, ऐसे हम सभी लोगों की कामना है। आजसू ने 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। सुदेश महतो बोले, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में उन्होंने खतियान के अस्तित्व को मिटा दिया है। साथ ही कहा कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। आजसू पार्टी कभी हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगामी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। रांची के बोड़ैया में आयोजित कांके विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही। नियोजन नीति में तो उन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया है। कैश कांड में कांग्रेस के तीनों विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश के तहत बंगाल में कुछ माह पहले लाखों रुपए के साथ झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया था। तीनों विधायकों में डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने विधायकों को नियमित जमानत दे दी है, जिसके बाद से तीनों विधायकों को रांची जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बता दें कि 30 जुलाई को तीनों विधायकों को हावड़ा में रानी हाटी मोड़ के पास 48 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं इससे पहले 18 अगस्त को तीनों विधायकों को सशर्त जमानत देते हुए कोलकाता छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, इंसास राइफल और विस्फोटक बरामद। झारखंड की लातेहार पुलिस को गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पीरो के गईन खड़ा जंगल में इंसास राइफल, मैगजीन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इससे 3 दिन पहले यहाँ नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बीच बाजार चलती एम्बुलेंस में लगी आग, बाल बाल बच्चे सवार। राजधानी रांची के जेल चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। लेकिन गनीमत यह रही थी कि एम्बुलेंस में सवार 4 व्यक्ति आनन फानन में कार से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। इससे पहले कि दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। ऑक्सीजन के अभाव में मरीज ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम, परिजनों ने किया हंगामा। सदर अस्पताल बोकारो की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गुरुवार 10 नवंबर की सुबह अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बालीडीह के 45 वर्षीय मिथिलेश राजवार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के सहारे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल कर्मियों ने उसे भर्ती करते हुए उसके नाक में ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन उसी दौरान एक और सीरियस मरीज सदर अस्पताल में आया। तब अस्पताल कर्मियों ने मिथिलेश के नाक में लगी ऑक्सीजन पाइप को दूसरे मरीज को लगा दिया, जिसके बाद मिथिलेश की हालत गंभीर होने लगी। परिजन बोलते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मृतक मिथिलेश राजवार की पत्नी विद्या देवी ने बताया कि पति चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि ऑक्सीजन मत निकालो, हम मर जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब दम घुटने लगा तो स्वास्थ्य कर्मी व्हील चेयर पर बैठाकर उसे आईसीयू ले जाने लगे। पति छटपटाने के कारण व्हील चेयर से नीचे गिर पड़े। उसे आनन फानन में आईसीयू में ले जाया गया, जहां उसने दम घुटने से दम तोड़ दिया। अब टेनिस के कोर्ट पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहे जलवा।
क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी अब टेनिस के कोर्ट पर भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। वो रांची में JSCA स्टेडियम में एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जा रहे टेनिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चल रहे इस टूर्नामेंट की युगल स्पर्धा में धोनी और उनके जोड़ीदार सुमित बजाज फाइनल में पहुंच गए हैं। स्टेडियम में स्थित टेनिस कोर्ट पर आयोजित सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी और सुमित कुमार बजाज की जोड़ी ने राजेश और शशि की जोड़ी को 6-0, 6-0 से हराया। फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला विनीत और कैप की जोड़ी से होगा, जिसने सेमीफाइनल में संतोष और दीपक को 6-0, 6-4 से हराया। इसके पहले के मैच में भी धोनी और उनके जोड़ीदार सुमित ने अपने प्रतिद्वंदी जोड़ी को 9-0, 9-0 से हराया था। पति ने लाठी से पीट कर की पत्नी की हत्या। घटना के बाद 4 बच्चों को छोड़कर हुआ फरार। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत उगरा कटहर टोली में पति ने अपनी पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पति फरार हो गया। घटना की सूचना पर सेना थाना प्रभारी ऋषिकांत शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा। मृतक महिला की पहचान रीता देवी के रूप में हुई है। मृतका के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं आरोपी पति गोकुल महली घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गोकुल महली पूर्व से अपनी पत्नी रीता के साथ मारपीट करता रहता था, जिसको लेकर 5 माह पूर्व पंचायत भी बिठाई गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा समन। परिवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सोरेन को शुरू में संघीय जांच एजेंसी ने 3 नवम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने समन को 3 हफ्ते के लिए टालने का अनुरोध किया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले सप्ताह 17 नवंबर को राज्य की राजधानी रांची स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने के लिए कहा है। राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक बढ़ रहे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के विकास में पतंजलि देगा बड़ा योगदान, बाबा रामदेव का बयान। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंत जी के दादा ने बलिदान दिया, उनके पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर CBI तक क्या क्या कष्ट नहीं सहे। सीएम हेमंत सोरेन भी युद्ध और संघर्षों के बीच अपने राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। पूरे झारखंड के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे साफ है कि सीएम अच्छा कार्य कर रहे हैं। 10 नवंबर को योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर पतंजलि के योगदान से संदर्भ में मुख्यमंत्री से संवाद हुआ है। बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। कांके प्रखंड कार्यालय में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन के चौथे दिन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांके प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान हेमंत सरकार के विरोध में नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में विधि व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए दिखे। कांके प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक समरीलाल मौजूद थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1000 रुपए महीना। कैबिनेट में 34 फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं की लॉन्चिंग करेगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन योजनाओं को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपए प्रति माह तय की है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार 2500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी।
बाबा रामदेव बोले, हेमंत सोरेन कर रहे अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय। योग गुरु बाबा रामदेव ने रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंटकर सम्मानित किया। इससे पूर्व बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना कहा कि यह एक राजनीतिक विषय है। आज सदन में स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण बिल होगा पास, मंत्री बन्ना बोले 1932 से लेकर 2022 तक ख्याल रखेगी सरकार। झारखंड के लिए शुक्रवार यानी 11 नवंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन हेमंत सोरेन सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल को विधानसभा से पास कराएगी। इन दोनों बिल के अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत से जुड़े रघुवर दास के बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रतिक्रिया दी है। सांसदीय मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि शुक्रवार को विशेष सत्र बुलाया गया है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा बिल शुक्रवार को सदन में पारित होगा। उस पारित बिल को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों बिल में सारी बातों का जिक्र होगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि राजहित में दोनों बिल को पास कराने में समर्थन करें। रघुवर सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका विचार है, सरकार तो संख्या के आधार पर चलती है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने खुटपानी प्रखंड कार्यालय के समक्ष मंडल अध्यक्ष सुदामा हाईब्रू की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। धरना में पहुंचे जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में घोटाला व भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। सरकार की गलत नीतियों का खमियाजा आम जनता भुगत रही है। जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार मुफ्त बिजली, 5 लाख युवाओं को रोजगार, पढ़े लिखे युवाओं को हर माह बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख का किसान ऋण माफी जैसे अनेक वायदे कर सत्ता में आई है, परंतु इसे पूरा करने में नाकाम रही। आने वाले दिनों में राज्य की जनता सरकार से हिसाब लेगी। इस योजना के तहत 90% तक उठाएं सब्सिडी का लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती के साथ साथ किसान आजीविका चलाने के लिए पशुपालन भी करते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग कर लाखों में कमाई कर रहे हैं। वहीं अधिक संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो 1 या 2 मवेशियों के सहारे ही दूध बेचकर कमाई कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ऐसे में इन किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड सरकार दुधारू पशु खरीदने पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। यदि आप चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि झारखंड सरकार सिर्फ महिलाओं को ही 90% तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावे सब्सिडी का लाभ निराश्रित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना है। इसके अलावा हेमंत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75% तक ही सब्सिडी मिल सकती है। झारखंड कांग्रेस विधायक कैश कांड में ईडी की एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। झारखंड की सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन के संदेह आरोपों पर कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की ओर से रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई गई 0 एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाँच शुरू कर दी है। ईडी ने इस संबंध में केस दर्ज करते हुए कांग्रेस के तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कुंगाड़ी को अभियुक्त बनाया है। इन तीनों विधायकों को बीते 30 जुलाई को हावड़ा में 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। 3 विधायकों की गिरफ्तारी के अगले दिन इसी पार्टी के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। विधायक अनूप सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार गिराने के लिए भाजपा नेताओं के साथ मिलकर तीनों विधायकों ने साजिश रची थी। सीएम सोरेन के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बाबूलाल बोले ईडी ऑफिस जाकर सब सच बताइए। झारखंड में लगातार सियासी बयानबाजी जारी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी वजह से ताजा कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के आरोपों पर पलटवार किया है। बता दें कि बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सिलसिले में हेमंत सोरेन पाकुड़ में थे। बीजेपी पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि जब मैंने सत्ता बनाई है, विपक्ष रोज इसे अस्थिर करने का षड्यंत्र रचता आया है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी मीडिया के सहयोग से झारखंड में हर रोज सरकार गिराती है, रोज उनका सीएम चुना जाता है, हालत बहुत ही बेकार है। मुख्यमंत्री के आरोपों पर अब प्रदेश के पूर्व सीएम और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। आधिकारिक ट्विटर पर बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों को धमकाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी और अब मीडिया के कटघरे में खड़ा करके मुख्यमंत्री अपने घपले घोटाले को छिपाने की रोज कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक भी दाल नहीं गलने वाली है।